हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड जीके में देखेंगे उत्तराखंड परीक्षावाड़ी क्विज का पार्ट 11। इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड जीके के टॉप 20 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आता है उसको हम डिस्कस करते हैं। आपको इस वीडियो की पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री दी जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, आप वहां जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपसे जो भी वीडियो आएगी उसकी पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे आप जाके, टेलीग्राम का लिंक इसमें दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ क्लिक करके टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ फ्री में मिलेंगी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, पाड़ी राखो आंदोलन किस ज़िले से संबंधित है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संबंधित है पौड़ी गढ़वाल से। किससे संबंधित है? पौड़ी गढ़वाल से, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, देखिए पौड़ी गढ़वाल में एक गांव पड़ता है उफरैन खाल। ठीक है, उफरैन खाल। ठीक है, उफरैन खाल गांव कहाँ पे पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में। तो यहाँ के युवाओं द्वारा, ठीक है, पानी की कमी को दूर करने के लिए जो है ये पाड़ी राखो आंदोलन जो है चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? मोहान अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है? मोहान अल्मोड़ा में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के 500 मीटर के क्षेत्र को कब साइलेंस जोन घोषित किया गया? तो देखिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के जो 500 मीटर का क्षेत्र है ना, जैसे ये कॉर्बेट पार्क है, तो इसके जो 500 मीटर का क्षेत्र है इसके चारों तरफ से, इसको जो साइलेंस जोन घोषित किया था, कब किया था? अप्रैल 2012 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। बात करें कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। प्रारंभिक नाम की बात करें तो इसका प्रारंभिक नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। यह पार्क जो है भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद जो इसका नाम रखा गया था, क्या रखा गया था? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रखा गया था? रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बाद 1957 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क इसका नाम रख दिया। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल है 520.80 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो विस्तार है 2 जिलों में है, पौड़ी और नैनीताल। ठीक है, पौड़ी और नैनीताल 2 जिलों में जो है इसका विस्तार है। एक क्वेश्चन आता है कि किस पार्क के मध्य में पाटलिदून स्थित है? तो ठीक है, इसके मध्य में जो है प्रसिद्ध पाटलिदून, ठीक है, पाटलिदून जो है स्थित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को भारत का पहला बाघ संरक्षित जो घोषित किया था, वो कब घोषित किया था? 1 नवंबर 1973 को। ठीक है, और बाघों की रक्षा के लिए जो स्पेशल टाइगर, ठीक है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी STPF का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? 2013 में। कब किया गया था? 2013 में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसके समय में की थी? तो देखिए, प्रसिद्ध कवि जो हैं शिव, इन्होंने कल्याण चंद्रोदयम की जो रचना की थी, ये किसके समय में की थी? कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चंद्रवंश का अंत हो गया था? तो देखिए, चंद्रवंश का जो अंत हुआ था, कब हुआ था? 1790 में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। जब 1790 में गोरखो, ठीक है, गोरखो और महेंद्र, ठीक है, महेंद्र चंद के बीच अल्मोड़ा के हवाला बाग में युद्ध हुआ था, जिसमें महेंद्र चंद्र मारा गया था। तो महेंद्र चंद के मरने के साथ ही जो है चंद्रवंश का अंत हो गया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि कुमाऊं में जो गोरखों ने कब शासन स्थापित किया था? तो 1790 में। अगला क्वेश्चन है, कब सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी स्थानांतरित की थी? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा भी जाता है। तो इन्होंने कब स्थानांतरित की थी? 28 दिसंबर 1815 में। ठीक है, अपनी राजधानी कहाँ से? श्रीनगर से हटाकर टिहरी स्थानांतरित की थी। देखिए, बात कर लें इसकी राजधानी स्थानांतरित की जो घटना है वो क्या है, ठीक है, किस तरह से हुई थी? जब प्रथम शाह व गोरखों के बीच कब एक युद्ध हुआ था? 14 मई
1804 में। कब हुआ था? 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़वा के मैदान में युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में जो है प्रद्युम्न साहब वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर जो है गोरखों का अधिकार हो गया था। तो प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र यानी जो कुमार प्रीतम शाह थे, उनको तो गोरखों ने कहाँ भेज दिया था? काठमांडू। और दूसरे पुत्र कौन थे? सुदर्शन शाह। तो वो हरिद्वार में रहकर जो है स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। फिर क्या था? सुदर्शन शाह ने जो है अंग्रेजी गवर्नर, ठीक है, जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, आप याद रखेंगे, जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, इनसे मदद मांगी। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो अपनी सेना अक्टूबर, याद रखेंगे, अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरोध में अंग्रेजी सेना भेजी इन्होंने, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो 1815 के प्रारंभ में जो है गोरखा जो है परास्त हो गए। जब परास्त हो गए तो अंग्रेज़ों ने जो है सुदर्शन शाह से, ठीक है, 7 लाख रुपए अदा करने को कहा था। 7 लाख रुपए अदा करने को कहा था। जब सुदर्शन शाह ने 7 लाख रुपए अदा नहीं किए तो गढ़वाल के पूर्वी भाग को, ठीक है, गढ़वाल के पूर्वी भाग को जो है अंग्रेज़ों ने कब्जा लिया था। तो उसके बाद जो है श्रीनगर से इन्होंने अपनी राजधानी हटाकर कहाँ स्थानांतरित की थी? टिहरी में। कब? 28 दिसंबर 1815 में। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस गजेटियर में राज्य को हिल स्टेट कहा गया है? तो देखिए, ये कहा गया है नैनीताल गजेटियर में, ठीक है, किस गजेटियर में कहा गया है? नैनीताल गजेटियर में। और याद रखेंगे कब कहा गया? तो 1904 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1918 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। किनके द्वारा इस कमेटी का गठन हुआ था? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, इन दोनों की मदद से जो है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। इन दोनों ने ही 1919 में जो अमृतसर कांग्रेस, ठीक है, हुई थी, अमृतसर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1919 में, उस अधिवेशन में भी इन दोनों ने भाग लिया था। किन किन ने? बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन है, कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जो है जगह जगह पर जो है तिरंगा फहराए गए थे, लेकिन टिहरी रियासत में नहीं फहराया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल में जो पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगर स्थान की बात करता है किस स्थान पे हुआ था, तो दुगड्डा में। कहाँ पे हुआ था? दुगड्डा में। देखिए, दुगड्डा में आंदोलन की रूपरेखा स्वतंत्रता सेनानी कौन तैयार करते थे? पंडित धनीराम मिश्र। ठीक है, पंडित धनीराम मिश्र जो है अपने राष्ट्रीय होटल में, ठीक है, इनके होटल था एक राष्ट्रीय होटल, उसमें इसकी रूपरेखा तैयार करते थे। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। कहाँ पे हुआ था? दुगड्डा में। और जो आंदोलन की जो रूपरेखा कौन तैयार करता था? स्वतंत्रता सेनानी पंडित धनीराम मिश्र। अगला क्वेश्चन है, किस घटना से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो ये घोषणा की थी पेशावर कांड। ठीक है, पेशावर कांड। पेशावर कांड की बात करें तो पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, कब हुआ था पेशावर कांड? 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में। ठीक है, 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिक ने, ठीक है, निहत्थे जो अफगान स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया था। किसने? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। तो इस कांड के उपलक्ष्य में जो है, ठीक है, इस कांड के उपलक्ष्य में मोतीलाल नेहरू ने जो है संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। आप याद रखेंगे पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और इससे कौन संबंधित थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। किस राइफल से संबंधित थे? तो 2/18 गढ़वाल राइफल्स से। अगला क्वेश्चन है, गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ था? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कांड हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। इस कांड में जो मुख्य योगदान दिया था वो किसने दिया था? भवानी सिंह ने। किसने दिया था? भवानी सिंह ने। ठीक है, इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? भवानी सिंह की। अगला क्वेश्चन है,
किस घाटी में धान की फसल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो किस घाटी में होती है, तो ये होती है दून घाटी में। दून घाटी कहाँ पर है, तो ये है देहरादून में। कहाँ पे है, देहरादून में। तो यहाँ पे सबसे अच्छी धान की फसल होती है। अगला क्वेश्चन है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। काफ़ी इसकी ऊंचाई पूछी भी जाती है, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी है इसकी, 6,904 मीटर। कितनी है, 6,904 मीटर। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि पंचाचूली शिखर जो है किस जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भीमताल का आकार कैसा है। तो भीमताल का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार। भीमताल की स्थिति की बात करें तो नैनीताल में है और यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई है 26 मीटर। लंबाई की बात करें इसकी तो 1674 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई की बात करें इसकी तो 447 मीटर है। इसका पानी कैसा है, तो आप याद रखेंगे गहरा है, गहरा नीला, ठीक है। कैसा है इसका पानी का रंग, गहरा नीला। अगला क्वेश्चन है, मंसूर ताल किस जिले में स्थित है। तो मंसूर ताल जो है कहाँ पर है, टिहरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, बिरथी प्रपात किस जिले में स्थित है। ठीक है, पूछा भी गया है ये कि बिरथी प्रपात किस जिले में स्थित है। तो बिरथी प्रपात जो है ये कहाँ पे स्थित है, पिथौरागढ़ में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो देखिए, गंगा को राष्ट्रीय नदी जो घोषित किया गया था नवंबर 2008 में किया गया था। आज का 19वां क्वेश्चन है, मानेक बुग्याल कहाँ स्थित है। ठीक है, मानेक बुग्याल कहाँ स्थित है। तो देखिए, मानेक बुग्याल जो है उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में कुछ और भी हैं, जैसे केदार कांठा है, ठीक है, केदार कांठा ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है। हर का दून, ठीक है, हर का दून ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है। सोनगाड़, ठीक है, सोनगाड़ या छायागाड़ ये भी कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है। देव दामिनी बुग्याल कहाँ पे है, देव दामिनी बुग्याल ये कहाँ पे है, ये भी उत्तरकाशी में है। दयारा बुग्याल कहाँ पे है, ये भी उत्तरकाशी में है। एक आता है कुश कल्याण, कि कुश कल्याण कहाँ पर है, कुश कल्याण बुग्याल कहाँ पे है, तो ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो देखिए, जो राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ माना जाता है, ये माना जाता है 1905 से। ठीक है, किसने किया था, तो टीजी, याद रखेंगे नाम, टीजी लॉन्गस्टाफ, ठीक है। इन्होंने जो है नंदा देवी अभियान किया था, जो विफल हो गया था, लेकिन तभी से ही इसका शुरुआत मानी जाती है। राज्य में पर्वतारोहण की जो शुरुआत मानी जाती है वो कब से मानी जाती है, 1905। किसने शुरुआत की थी, तो टीजी लॉन्गस्टॉफ ने। ठीक है, और अभियान कौन सा था, नंदा देवी अभियान। तो गाइज, ये थे उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसकी PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।